या सो ही देयर आई एम शिवाय। दोस्तों क्या हो कि दुनिया की सारी करेंसी ही खत्म कर दी जाए और सारे पेमेंट बस आपको किस करके देने पड़े। जी हाँ, लाइक आपको कुछ भी खरीदना हो, इसके पेमेंट में आपको उसे किस देनी पड़े और एक किस की वैल्यू $1 है। तो ऐसे में देखना काफी रोचक होगा कि क्या क्या होगा और कितना फनी होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 शॉर्ट फिल्म्स कॉल्ड किस एंड एक्स। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने रास्ते से कहीं पर जा रही थी कि तभी एक रोड साइड वेंडर उसे अपनी डिश ऑफर करता है और इसके रिटर्न में उसने बस उससे 3 किस मांगे। ये सुनकर वो लड़की पहले तो शॉक हो जाती है, पर इसके बाद उसने उसे 3 किसेस दे दी, वो भी लिप्स पर, जिसके बाद वो उसकी डिश लेकर चली जाती है। यहाँ जाकर के हमें ये समझ में आता है कि इस जगह पर करेंसी नहीं चलती है और सिर्फ किसेस के थ्रू ही पेमेंट्स की जाती है। अगले सीन में हम एक मैरिड कपल को देख पाते हैं जो एक नया घर लेने के लिए आए थे और जब उनका सब कुछ फाइनल हो जाता है तो ब्रोकर उनसे बोलती है कि इस घर के लिए उन्हें बस $100,000 पे करने हैं, यानी कि 100,000 किसेस। 1 किस इक्वल टू $1 था, जिसके बाद उसकी वाइफ एक एक करके उसे पे करने लग जाती है। यहीं पर दूसरी तरफ रोड साइड पर एक गिटारिस्ट गिटार बजा करके लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, वही दैट मीन्स किसेस इकट्ठा कर रहा था और आते जाते स्ट्रेंजर्स उसे किस दे दे करके जा रहे थे। ठीक ऐसा ही रेस्टोरेंट्स में भी होता है जहां पर वेटरेस अपने आए हुए कस्टमर से पेमेंट लेती है और यहाँ पर दोस्तों का एक ग्रुप आया हुआ था जो अपने बिल को स्प्लिट कर लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग एक एक करके उसे पेमेंट्स पे करने लगे। बॉस भी अपने एम्प्लॉयज के सैलरी को भी बस ऐसे ही पे करते हैं, पर एक दिन में वो सभी को तो पेमेंट कर नहीं सकते, इसलिए पर डे वो 100 लोगों को ऐसे ही पेमेंट करते हैं। बिकॉज यहाँ पर बैंक और चेक का कोई काम नहीं है तो उन्हें डायरेक्टली बॉस के पास जाकर पेमेंट लेनी पड़ती है। और भाई साहब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन तो अभी देखो, यहाँ पर लोगों को ड्रग्स खरीदने के लिए अपने डीलर को भी ऐसे ही पे करना पड़ता है। और हद तो तब हो गई कि जब ये लोग इसमें भी कंसेशन करवाते हैं। वो अपने पैसे बचाने के लिए कम पे कर रहा था और लाइट पे कर रहा था, जिस पर वो उससे लड़ने लगा कि मुझे ज्यादा पेमेंट चाहिए और बहुत हैवी वाली पेमेंट चाहिए। तो इस बार वो जबरदस्ती उससे डीप वाली पेमेंट लेने लगता है। खैर सीन स्विच होता है वापस उन्हीं घर खरीदने वाले कपल्स पर। उसकी वाइफ अभी भी पेमेंट कर ही रही थी, अभी तक उसकी पेमेंट खत्म नहीं हुई थी। रेस्टोरेंट से जब वो फ्रेंड्स उठ रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक फ्रेंड वेट्रेस को बहुत डीप वाली किस देता है, ये बोलकर कि उसने टिप दी है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो एक बार फिर से उसी वेंडर से उसकी डिश लेने के लिए गई थी, क्योंकि लास्ट बार उसे वो डिश बहुत पसंद आई थी। तो एक बार फिर से वो उसकी डिश खरीद करके उसे पेमेंट करने लगती है, पर इतने में ही एक थीफ ने आकर के उसकी एक किस चुरा ली। मतलब यहाँ पर तो अलग ही बवाल चल रहा है। खैर वो थीफ उसकी किस चुरा करके भाग रहा था कि तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किस सेफ्टी के लिए यहाँ पर ऑफिसर्स रखे गए जो उस थीफ को पकड़ लेता है और उससे पीट करके उनकी किस अपने पास रख लेता है। मतलब ये तो एक अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं भाई, अपना तो कोई कंपटीशन ही नहीं है इनके साथ। खैर ये शॉर्ट फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है, पर आप बताना कौन कौन चाहता है कि इस करेंसी को लीगल कर दिया जाए, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोगों को तो इस करेंसी में बड़ा मजा आ रहा होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा मजा आएगा। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी अगली शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है एक्स। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो अभी भी सोकर उठा है, पर तभी उसे उसके फोरहेड पर एक निशान दिखाई देता है जो कि एक्स की तरह दिख रहा था। हालांकि वो पर्सन उस निशान को मिटाने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे वो निशान मिट ही नहीं रहा था। जब वो कोशिश कर करके हार गया तो वो अपनी वाइफ को उस निशान को मिटाने के लिए कुछ आइडिया मांगता है, पर शॉकिंगली उसकी वाइफ को तो वो निशान दिख ही नहीं रहा था। हालांकि वो बंदा उसे दिखाने की बहुत कोशिश करता है, पर स्टिल उसे कोई भी निशान नहीं दिख रहा था। खैर वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए अपना ज्यादा सर नहीं खा पाता और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस बीच लोग उसके इस निशान को देख करके मजाक ना बनाए तो वो एक कपड़े से अपने फोरहेड को ढक कर जाता है। इस बीच वो अपने ऑफिस में भी उस निशान को मिटाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो ही नहीं रहा था। तभी वो अपनी एक कलीग से इस पर हेल्प मांगता है, पर शॉकिंगली उसे भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। इस चीज को लेकर वो पर्सन काफी परेशान हो जाता है कि आखिरकार इन लोगों को कोई मार्क दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। पर धीरे धीरे ये चीज उसे समझ में आने लगी कि अगर कोई उसका मार्क देख नहीं पा रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा। तो अब से वो अपने फोरहेड पर कोई भी कपड़ा नहीं रखता है और ऐसे ही घूमता रहता है।
पर ये चीज उसे काफी परेशान कर रही थी कि ऐसी भी ये क्या चीज है जो उसके फोरहेड से आकर चिपक गई है और सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है और लोग नहीं देख पा रहे हैं। इस वजह से वो काफी टेंशन में रहने लगता है और उसकी वाइफ उसकी इस टेंशन को समझ जाती है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो वो डॉक्टर के पास चला जाए। पर जब वो पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को भी उसका निशान दिखाई नहीं दिया। पर वो पर्सन तो पीछे ही पड़ गया था कि अरे मेरे फोरहेड पर निशान है, मेरे फोरहेड पर निशान है, पता नहीं आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर को उसकी ऐसी हालत देखकर लगा कि शायद वो डिप्रेशन में है या फिर वो किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहा है। तो उसने उसके फोरहेड के निशान को छोड़ करके उसकी मेंटल कंडीशन का इलाज करने के लिए कुछ मेडिसिन लिख दी। खैर ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं और एक दिन उस पर्सन को एक और पर्सन दिखाई देता है जिसके चेहरे पर भी वही एक्स बना हुआ था। और शॉकिंगली ये दोनों ही पर्सन एक दूसरे के एक्स को देख पा रहे थे। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और अब जाकर के उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि चलो इस दुनिया में वो अकेले नहीं है जिनके फोरहेड पर एक्स बना है। जिसके बाद पूरा दिन वो साथ में बिताते हैं और अपने साथ इस क्रॉस वाले एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। उस बंदे ने अपना नाम कीरा बताया और वो बताता है कि इससे वो काफी परेशान हो गया था। इवन इस एक्स के बारे में तो उसके फादर ने भी उससे बताया था। पर अनफॉर्चुनेटली जब उन्हें ये एक्स दिखाई देना स्टार्ट हुआ था इसके कुछ दिनों के बाद ही की डेथ हो गई। ये सुनकर के वो काफी परेशान हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन लोगों के पास ही आता है जिनकी डेथ होने वाली हो। पर फिर भी वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कीरा के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेता है। मान लो इस मार्क को लेकर के उन्हें कुछ सॉल्यूशन पता चलता है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। एक दिन जब वो अपने घर पर बैठ करके न्यूज चैनल देख रहा था कि तभी वो एक बंदे को देखता है जिसकी डेथ हो चुकी है और उसकी कुछ प्रीवियस वीडियोस प्ले की जा रही थी जिसमें ये साफ साफ मार्क देख पा रहा था। पर टीवी चैनल वाले वो मार्क नहीं देख पा रहे थे। पर मार्क आने के कुछ दिनों के बाद उसकी भी डेथ हो चुकी है। इस वजह से ये काफी परेशान हो जाता है और तुरंत ही कीरा को कॉल करके उसका हाल पूछता है। पर पता चला कि कीरा की डेथ तो 2-3 दिन पहले ही हो गई थी। ये सुनकर वो काफी शॉक रह गया और अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि शायद उसकी भी डेथ हो ही जाएगी क्योंकि उसके पास भी मार्क था। अब तक उसे भी समझ में आ गया है कि वो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। तो अब से वो अच्छे काम करना स्टार्ट कर देता है जिसमें वो सबसे पहले अपने एक क्लाइंट के पास जाता है जिसे लोन की बहुत जरूरत थी और वो उसका लोन अप्रूव कर देता है जिससे उस पुअर पर्सन की काफी हेल्प हो गई और उसे खुश देख करके सीनू को भी एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज उसकी वाइफ का बर्थडे है तो वो अपनी वाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर जा रहा है। पर तभी उसे अपनी मेट्रो के सभी लोगों के फोरहेड पर वही मार्क दिखने लगता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आता कि एक साथ इतने सारे लोगों के ऊपर एक्स कैसे आ सकता है। वो जब मेट्रो से बाहर निकला तो बाहर भी सभी लोगों के फोरहेड पर एक्स बना हुआ था। ये देखकर वो काफी डर जाता है और जब वो घर पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ और उसकी बेटी के भी फोरहेड पर वही मार्क बना हुआ था। तभी न्यूज चैनल से पता चला कि वहां पर एक वायरस स्प्रेड हो गया है जिसकी मोर्टेलिटी रेट 100% है। मतलब कोई भी उस वायरस से नहीं बचने वाला। शायद इसी वजह से सभी लोगों के फोरहेड पर मार्क आ गया था। और यहाँ पर हम प्रेसिडेंट को देख पाते हैं जो सभी लोगों को बिलीव दिला रहे थे कि अरे आप लोग परेशान मत होइए, ये वायरस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इससे तो हम लोग आराम से भगा देंगे। पर अनफॉर्चुनेटली उनके फोरहेड पर भी मार्क बना हुआ था। सीधी सी बात है वो झूठ बोल रहे थे और कोई भी नहीं बचने वाला है। ये देखकर सीनू की चीख निकल गई और उसकी चीख के साथ ही ये शॉर्ट फिल्म भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर सच में ये किसिंग वाली करेंसी अप्लाई कर दी जाए तो आप क्या करने वाले हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्लॉग वाले चैनल को भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मजा आए तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा ID भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और मेरा यूजर नेम आपका शिवाय है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।